एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शालिनी है और आज मैं आपको हॉस्टल की रात पार्ट 2 का किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि आगे क्या हुआ था जब वो साया मेरी खिड़की के बाहर खड़ा होकर के अंदर की तरफ झांक रहा था। लेकिन मैं किस्सा शुरू करने से पहले आप लोगों से ये बोलूँगी कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। उसके लिए इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में आइकन को क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके हॉस्टल की रात का पार्ट 1 देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और बताऊँगी आपको कि आगे क्या हुआ था। वो साया जब खिड़की के बाहर खड़ा होकर के इसी तरह इसी पोजीशन में खड़ा होकर के वो कभी लेफ़्ट राइट देख रहा है और फिर कभी सीधा देख रहा है और हमें लगा कि ये आखिर अंदर किसको ढूंढ रहा है, क्या अंदर कुछ है। लेकिन हमें अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन वो वापस गायब होता है, फिर वैसे आके खड़ा हो जाता है। ऐसा उसने काफ़ी टाइम तक किया और उसके साथ ही एक टाइम तो ऐसा आया कि वो बिल्कुल सुन्न होकर के ऐसे ही रहा और वो बस लग रहा है देख रहा है। लेकिन इसके साथ ही किचन के एरिया में भी हलचल सी शुरू हो गई। ऐसा लगा कि कोई अब टेरेस की तरफ से चलता हुआ वो आ रहा है किचन में, किचन से चलता हुआ वापस जा रहा है और इसके साथ ही साथ एक अजीब सी आवाज़ें भी निकाल रहा है अपने मुंह से। लेकिन तभी अचानक साया भी वहाँ से एकदम से गायब होता है और गायब होकर के वो वहाँ पे नहीं आता। लेकिन किचन में जो कैबिनेट के डोर्स थे वो एक साथ खुलते हैं बंद होते हैं और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट के अंदर का जो सामान है कोई नीचे फेंक रहा है। और तभी एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने पानी से भरा हुआ जो एक घड़ा था जो रखा हुआ था किचन में, वो किसी ने ज़ोर की धक्का दिया है और उसके टूटने की आवाज़ से सब तरफ शोर ही शोर हो गया। और फिर ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। वो साया एकदम से वापस आया, लेकिन इस वक्त वो विंडो के सामने इस तरीके से नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ परछाई कभी इधर उधर चल रही है, ऐसे जा रही है ऐसे। और लेकिन अब डोर में हमारे रूम की डोर में ज़ोर की नॉक कोई कर रहा है और वो इतने प्रेशर के साथ कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तो डोर टूट जाएगा। और जैसे ही डोर टूटा लोग अंदर आ जाएंगे जो भी बाहर है। और थोड़े ही टाइम के बाद लगता है कि जैसे कि उस डोर के बाहर कोई अपने बहुत नुकीले बहुत लंबे नेल्स के साथ फ्लोर को ज़ोर की स्क्रैच कर रहा है और साथ से एक भयानक सी आवाज़ मुंह से निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक जानवर है। और फिर ज़ोर की डोर फिर से नॉक हुआ और फिर अचानक आवाज़ें बंद हो गई। बंद होने के साथ सब तरफ बिल्कुल शांति थी, कुछ भी आवाज़ नहीं है। तभी क्या होता है कि बहुत ज़ोर की एक आवाज़ आती है और लगता है कई सारे हाथों ने खिड़की में जो ग्लास था उसके ऊपर ज़ोर के ऐसे हाथ रखा है और बहुत सारे हमको लगे कि सर किसी के ऐसे करके हमको देख रहे हैं अंदर की तरफ। और उसके साथ ही हमें लगा आवाज़ आई कि जैसे कि जो ग्लास था विंडो का वो क्रैक हो गया है और वो लोग वैसे ही खड़े थे, कुछ ऐसे करके देख रहे थे। थोड़ी टाइम के बाद वो लोग सब गायब हो जाते हैं वहाँ से। अब हमें लगता है कि हमारे रूम के अंदर हम जो हमारा सर जिस डायरेक्शन में था पीछे की तरफ, कुछ हलचल सी महसूस हुई। लगा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उसके साथ ही कुछ ऊंचे शैडो से हमको जैसे वॉल के ऊपर लगता है कोई शैडो है ऐसे ना, वो नज़र आने शुरू हो गए। हमारा डर के बुरा हाल। हमने सोचा कि वो सारे लोग शायद अंदर आ चुके हैं। लेकिन बाहर से जो स्क्रैच करने की जो एनिमल लग रहा था कि कोई हमारे फ्लोर में स्क्रैच कर रहा है, वो उसका ऐसा करना रुका नहीं, चलता रहा। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद अचानक सब तरफ लाइट हो गया, क्योंकि लाइट आ गई थी, बहुत टाइम से गई हुई थी और सब कुछ शांत हो गया, कुछ भी आवाज़ नहीं थी। और हमें कब नींद आई हमें कुछ नहीं पता चला। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह जब हम अपना डोर डरते खोलते हैं और देखते हैं बाहर, तो सब जगह गंदगी हो रही है, सब कुछ सामान ख़राब हो चुका है और
ये सब चीज़ें हुई और लेकिन हमने किसी तरह अपने आप को ठीक किया और ऑफिस चले गए। और फिर अगले दिन शाम को हम वापस आते हैं तो हमारी जो रूममेट थी वो आ चुकी थी और इसके साथ जो और भी 2-3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, वो भी वापस आ गई थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड कि आज हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ लोग हैं। हम ठीक से हमने बातें की, अपना किस्सा सब बताया कि रात को क्या हुआ था। तो वो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि तुम तो बेकार की बातें कर रहे हो, इस टाइप का कुछ नहीं होता। लेकिन उस दिन बहुत गर्मी थी और फिर उन लोगों ने फोर्स किया कि आज हम टेरेस में गद्दे बिछा के सोते हैं। तो हमने बोला कि नहीं ऐसे मत करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो पिछली रात का किस्सा फिर दोबारा से शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। और सबने अपने अपने पिलो के नीचे एक नाइफ रख करके लेट गए आराम से टेरेस में। और लेटने के बाद अभी हम बातें कर रहे हैं तो अचानक एक लड़की जो अपने रूम में ही लेटी थी, सिंगल रूम में, छोटा रूम था जो, उसकी चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई, जैसे वो चिल्ला के किसी को डांट रही है कि निकल जाओ, कौन है, जाओ यहाँ से। हमने सोचा कि शायद वो फ़ोन में बातें कर रही है या ऐसे, थोड़ा सा हमने इग्नोर किया उसको। लेकिन आवाज़ जब दोबारा से ऐसा ही बोलना शुरू हुआ, वही आवाज़ आई उस लड़की की, जाओ यहाँ से जाओ। तो हम लोग सारे लोग भागते हुए उसके रूम में गए। हमने भाग करके देखा कि वो लड़की खड़ी हुई है और वो बहुत बुरी तरीके से काँप रही है डर करके। जब हमने इसको किसी तरीके से उसको पकड़ा और उसको पानी पिलाया और उसके बाद जब पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि उसको ऐसे लगा कि उसकी विंडो के बाहर उसको एक साया सा चलता हुआ नज़र आया और वो चलता हुआ उसके डोर के पास आके खड़ा हो गया है और काफ़ी देर तक उसको देखता रहा। तो उसने बोला जाओ यहाँ से जाओ। उसको लगा कि शायद पता नहीं कौन है ऐसी, लेकिन वो कुछ गया नहीं, वो वापस उसके पैरों के पास आके खड़ा हो गया। और उसने ये भी बताया कि वो साया बहुत, जो भी था वो आदमी था ये जो बहुत लंबा था, उसने ब्लैक कलर के ऐसे कुछ कपड़े पहने हुए थे और वो उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी आइज़, बिल्कुल उसके आइज़ के एरिया में एक रेड कलर का कुछ, जैसे लग रहा था लाल आँखें हैं उसकी, वो उसको देख रहा था। तो वो डर गई और उसने चिल्लाना शुरू किया। हम लोगों को पता चल गया कि अब फिर कुछ होने वाला है और हम सब एक रूम के अंदर आ गए। और जैसे ही रूम के अंदर आ गए तो हमने साथ वाले रूम में देखा कि उसकी छत के ऊपर एक बहुत रोशनी, एक उसकी लाइट ऐसे करके ऐसे चल रही है और वो हिलती जा रही है। हम लोग घबरा के, हमने सब लोगों ने अंदर से अपने अंदर आ गए और उसको लॉक कर दिया रूम के डोर को और वहीं पे रहे सारे। एक छोटे से रूम में जितनी भी लड़कियां थी सभी उसी रूम में रहीं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह हो गई, होने के बाद फटाफट लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया कि ऐसा प्रॉब्लम है, हर रात को ऐसा हो रहा है। उसने हमको बोला कि ये तुम लोगों का वहम है, तुम लोग शरारत कर रहे हो, और उसने इग्नोर किया हमारी बातों को। तो लेकिन अब हमें लगा कि यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हम जितने लोग थे हमने किसी तरह जल्दी इमरजेंसी में एक रूम रेंट पे लिया और सबके सब एक ही रूम के अंदर चले गए, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमने छोड़ दिया उसको इसके। और फिर कुछ टाइम के बाद हमने फ़ोन से जब पूछा बाकी लड़कियों से कि क्या ऐसे हुआ, सब बता दिया था हमने उन लोगों को। तो उनसे पूछा कि तुम अभी भी वहीं रह रहे हो, तो पता चला कि उन लोगों ने छोड़ दिया है उसको और अब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो एक टाइम हम सब लोगों ने मिल कर के वहाँ उसी एरिया में गए और जा कर के आसपास के लोगों से पूछा। हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम उस गेट तक पहुँच जाएँ। उनसे पूछा कि यहाँ पे जो हॉस्टल है ये वाला, यहाँ पे कोई रहता है? उन्होंने कहा अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, हर समय ये बंद रहता है, लेकिन हम यहाँ पे लगता है कभी कभी आवाज़ें आ रही होती हैं यहाँ से। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए और उसके बाद हमने कभी भी उस तरफ गए नहीं, हमने देखा नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अब जब भी अंधेरा होता है उसमें कोई आवाज़ आती है तो मैं उतना ही डरती हूँ जितना कि मैं उस रात को डरी थी। मुझे वही हॉस्टल की रात का किस्सा याद आता है
और मुझे बेचैन कर देता है। और इसके साथ ही ये किस्सा यहीं ख़त्म होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा किस्सा लेकर के आऊँगी जो मेरे साथ हुआ था। और उसके लिए एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ताकि मैं आपके सामने इसी तरीके से नए नए किस्से लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।